हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूं। इस चैनल पे जितने भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो उसको कवर करने में मैं आपकी मदद करूंगा। और आज उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, डायरेक्शन। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम नजदीक है और अपने पास समय की कमी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को हम 10 मिनट में कवर करें और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो आज मैं लेके आया हूं डायरेक्शन, जिसे अपन हिंदी में दिशा कहते हैं। जी हाँ, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखते हो कि राम जो है वो 5 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर राइट टर्न लेता है, और मुझे लगता है काफी बच्चे जो है वो परेशान है इसको कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपकी मदद करता हूं और उसको सॉल्व करने में चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जो है आपके सामने दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्शन इन 10 मिनट्स की। 10 मिनट में डायरेक्शन को कैसे खत्म करेंगे। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि डायरेक्शन कितने तरीके की डायरेक्शन है। तो बच्चे, बहुत लोग आपको ये बोलते होंगे ईस्ट ये लेना है, वेस्ट ये लेना है, नॉर्थ ये लेना है, साउथ ये लेना है। मैं आपको ये कहता हूं ये सब आपको याद नहीं करना है। आपको बस एक टीवी चैनल का नाम याद करना है। बहुत पहले एक टीवी चैनल होता था जिसका नाम था ESPN, स्पोर्ट्स चैनल था। आई होप नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, ESPN एक स्पोर्ट्स चैनल है। तो उस ऑर्डर में आपको बस डायरेक्शंस लिखनी है। कहीं से भी चालू करो, कहीं से भी, बट बस आपको क्लॉकवाइज लिखना है। ये याद रखना, क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको ESPN लिख देना है। क्या, क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज का मतलब नहीं समझे तो घड़ी की सुई के अनुसार आपको ये अक्षर लिखने हैं। सबसे पहले अगर अपन ईस्ट लिखेंगे तो मान लो मैंने ईस्ट ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ES, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में S लिख दो, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P लिख दो, और इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में N लिख दो। जी सर, लिख दिया। इससे क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ, ये डायरेक्शन आपकी हो गई ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ। P मतलब होता है पश्चिम, तो पश्चिम को हटा के क्या लिख दो, W। अरे ये तो आपको पता है वेस्ट, तो ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ। तो आपका ये फिक्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिए, ESPN। अब कई बच्चे पूछेंगे क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूं ESPN? जी हां, ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में अगर आपको भूल जाओ कि सर ने कहा राइट में लिखा था, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, ESPN आपको क्लॉकवाइज लिखना है। कहीं से भी E से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है और N पे आके खत्म कर देना है। कोई भी बोले कुछ भी नहीं, इससे सारे सवाल आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डन। इसके बाद अब देखो दूसरी क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो चारों डायरेक्शन होती है ये अपन आपस में क्या होती है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होता है। इसके अलावा क्या बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्या कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना। अगर अपन नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो बच्चे ये वाली बात कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरी क्या हो गई सर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली जो होता है वो ईस्ट से 45 डिग्री माना जाता है। हमेशा नहीं, वो एग्जामिनर आपको बताएगा, बट ये एंगल मोस्ट प्रोबेबली क्या माना जाता है, 45 डिग्री माना जाता है। ये जो एंगल होता है ये क्या, ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाती है सर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। ये जो डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट के बीच की क्या कहलाती है बच्चों, सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाई जाती है। ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो डायरेक्शन है बच्चों ये क्या कहलाई जाती है, ये कहलाई जाती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाई जाती है। ठीक है, चलो ये तो चीजें हो गई सर। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट और लेफ्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूं, मेरे जो राइट में क्या आएगा लेफ्ट में क्या आएगा ये बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं ईस्ट को फेस कर रहा हूं बच्चों तो ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये क्या है बच्चों सर, राइट साइड है, और ये क्या है बच्चों, ये मेरी लेफ्ट साइड है। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि ईस्ट से राइट में देखता हूं क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा। ईस्ट से अगर लेफ्ट में देखूंगा तो क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। तो कई बार आपको एग्जामिनर ऐसे कहता है कि आप ईस्ट डायरेक्शन से 5 मीटर राइट चले, 5 मीटर राइट चले। तो ईस्ट से अगर आप 5 मीटर राइट चलोगे तो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो सर, साउथ को कर रहे हैं। कोई घबराने वाली बात
बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आपको ये क्लॉकवाइज ऑर्डर अगर याद है, आपको राइट और लेफ्ट के कंसेप्ट याद है, तो कोई ट्रिक याद नहीं करनी है बच्चों। मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही कहता है कि आप अगर जितने ट्रिक्स याद करोगे उतने चीजें याद भी तो करनी पड़ रही है। बिल्कुल बेसिक से चलो, प्रैक्टिस करो, स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और कई जगह होता है जहां स्पीड का काम आता है, वो मैं आपको बता ही दूंगा। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, क्लियर हुआ है, कहीं नहीं भी हुआ, तो एग्जाम का बहुत ज्यादा आइडिया है मुझे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक वो बच्चा जो रेगुलर शॉर्ट ट्रिक याद करता है, वो कहीं ना किसी पॉइंट पे उस ट्रिक को भूलेगा और गलती कर बैठेगा। बट अगर आपको कंसेप्ट याद है तो कभी भी गलती नहीं करोगे। जैसे मान लेते हैं कि राम जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा है तो उसके राइट साइड में क्या आएगा सर? उसके राइट साइड में आएगा ईस्ट, और उसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा? वेस्ट। अगर जो शाम है वो वेस्ट में फेस कर रहा है, तो वेस्ट में अगर मैं फेस कर रहा हूं, देखो ऐसे में अपने आप को वेस्ट में फेस करा लो, तो मेरे राइट साइड में क्या आएगा सर? मेरे राइट साइड में नॉर्थ आएगा, और मेरे लेफ्ट साइड में क्या आएगा? साउथ आएगा। अगर मैं साउथ को फेस कर रहा हूं तो मेरे लेफ्ट साइड में क्या आएगा? मेरे लेफ्ट साइड में आएगा ईस्ट, और मेरे राइट साइड में आएगा वेस्ट। कोई भी चीज याद नहीं रखनी, बस ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में होते हैं, आपस में ये कैसे अरेंज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर ये बस 3 से 4 चीजें अगर दिमाग में क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। आइए चेक करते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ द सन इज बिहाइंड अनिल देन विच डायरेक्शन विल बी ऑन हिज राइट साइड। देखो सवाल क्या कह रहा है कि सनराइज के टाइम पे सन जो है वो अनिल के पीछे है। अब देखो ये क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी। सबसे पहले क्या कर लो, वही अपनी ESPN बना लो, ESP मतलब पश्चिम और N मतलब नॉर्थ, ये बना लिया सर, ये साइड में रफ पेज जो बना लिया। सबसे पहले अनिल जो है, जब भी अनिल के पीछे है सनराइज। अब आप सबको पता है सनराइज के टाइम सन ईस्ट से ही राइज करता है। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर सन ईस्ट से राइज कर रहा है और मेरे पीछे है, मैं अगर अनिल हूं, अगर सन मेरे पीछे है तो मेरे पीछे कौन सी डायरेक्शन है सर? ईस्ट डायरेक्शन है। मतलब अनिल किस तरफ देख रहा है सर? अनिल वेस्ट की तरफ देख रहा है। अनिल कहां देख रहा है सर? वेस्ट। क्यों? ये क्वेश्चन खुद कह रहा है अपने आप में कि अनिल के पीछे जो है वो सनराइज हो रहा है। क्लियर? क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं। अब आगे क्या पूछ रहा है? देन विच डायरेक्शन विल बी ऑन हिज राइट साइड। इसके राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी? तो अनिल अगर वेस्ट फेस कर रहा है तो राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। नॉर्थ इज द आंसर। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है बस। चलो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अभय ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। अब ये ट्रेवल वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से करना सॉल्व। हमेशा याद रखना ESPN पहले बना लेना, ESPN पहले बना लिया। इसके बाद अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते जाओ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभय जो है 9 किलोमीटर नॉर्थवर्ड ट्रैवल कर रहा है। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, O पॉइंट से स्टार्ट किया अभय ने, और 9 किलोमीटर जो है वो नॉर्थवर्ड गया। नॉर्थ ऊपर दिख रहा है जी सर, 9 किलोमीटर नॉर्थवर्ड गया। उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न किया। लेफ्ट मतलब ये हो गया भाई, इसका लेफ्ट तो ये हो गया। तो अब अभय ने लेफ्ट टर्न किया और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये लो, इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। उसके बाद फिर अगेन लेफ्ट टर्न हुआ, ये लीजिए लेफ्ट टर्न हो गया। फिर अगेन कितना ट्रैवल किया? 9 किलोमीटर और ट्रैवल किया, ये लीजिए 9 किलोमीटर। अब यहां पर आ चुका है, ये इसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज अभय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अभय कितनी दूर है? तो बच्चों ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या आप निकाल नहीं सकते। हमेशा सिमेट्रिकल मान के चलना है, अनटिल अनलेस वो बोले ना कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट। अगर कुछ भी ना बोला गया हो तो हमेशा राइट एंगल सीधा सीधा मानना है। मतलब कई बच्चे ऐसे भी सोचते होंगे कि सर 9 किलोमीटर यू चल के लेफ्ट, मतलब ये भी तो होता है। ये नहीं होता बच्चों, हमेशा आइडेंटिकल पर 90 डिग्री ही टर्न्स मान के चलना है, अगर दिया ना हो। और आपके लेवल पे कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं देगा, सिर्फ यही देगा। अब OF के बीच के डिस्टेंस पूछा है। देखो ये 9 है, ये 9 है, तो ये 5 होगा, तो ये भी कितना होगा बच्चों? सर 5 किलोमीटर होगा। डन। अब इस क्वेश्चन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? अब ऐसे पूछ सकता है कि अभय किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो देखो बच्चों, इस एरो बनाओ, हमेशा इस डायरेक्शन में आया। पहले अभय यूं चला नॉर्थवर्ड, फिर उसने लेफ्ट लिया तो यूं चला, फिर लेफ्ट लिया तो यूं चला। अभी एरो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो आंसर आ गया 5 किलोमीटर और फेस क्या कर रहा है बच्चों? साउथ। आंसर ए इज द आंसर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं ना, सारे मैंने कंपटीशन से ही पिक किए हैं आप लोगों के लिए, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। पिंकी वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले क्या करना है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है,
ESPN बना लेना है, हमेशा याद रखना। क्या कह रहा है, 600 मीटर ईस्ट चल रहा है पिंकी। पिंकी जो है यहां से ओ ओरिजिन पॉइंट से चालू करती है पिंकी और 600 मीटर ईस्ट चलती है। ये लो चला दिया, 600 मीटर ईस्ट डायरेक्शन चला दिया, ठीक है। इसके बाद वो पिंकी जी क्या करती है, लेफ्ट टर्न करती है और 500 मीटर मूव करती है। चलिए ये चली ऐसे, फिर लेफ्ट टर्न करी तो लेफ्ट तो यही होगा ना बच्चों, मैं इस तरफ अगर फेस कर रहा हूं मेरा लेफ्ट ये होगा। इसके बाद ये 500 मीटर टर्न चली, डन। उसके बाद फिर अगेन लेफ्ट चली और 600 मीटर मूव करी। ये लीजिए अगेन लेफ्ट चली भाई, अगर जब नॉर्थ की तरफ फेस करी तो लेफ्ट ये, राइट ये, तो फिर अगेन 600 मीटर चली क्योंकि दोनों बराबर हो गया। देन अगेन 600 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न करी और 500 मीटर मूव करी। ये लीजिए अगेन लेफ्ट टर्न करी, ये लो, और 500 मीटर मूव करी, कर ली। एंड हॉल्ट्स, हॉल्ट्स मतलब होता है रुक गई, यहां पर उन्होंने थोड़ा सा आराम किया, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस इन मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो इनिशियल से कितनी दूरी पे है सर, 0 मीटर की दूरी पे है। समझ में आया नहीं आया, तो आंसर डी इज द आंसर। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, देखो कितना आसान था, बस राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन याद रखना है आपको। इसकी ट्रिक भी होती है, पर ट्रिक में मोर ओवर आपको ये बताऊंगा कि पहले आप अपने कंसेप्ट इंप्रूव करो। ट्रिक में क्या होता है, आप लेफ्ट और राइट में लिख लो। जैसे मान लीजिए उसने एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है। ऐसे भी ट्रिक होती है आपकी, बट उस ट्रिक से बेटर मैं हमेशा ये बोलूंगा, मार्क्स हमेशा यही चीजें दिलाती है। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रिक लगाने में भी टाइम लगेगा बच्चों। डायरेक्शंस के केस में इतनी ट्रिक्स कारगर नहीं है जितना ये चीज कारगर है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। चलिए आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। वही अपन ESPN बना लो, ESPN। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, एक पुरुष है जो कि ईस्ट की तरफ वॉक कर रहे हैं 75 मीटर। चलिए ये पुरुष O पॉइंट से चालू करते हैं, 75 मीटर ईस्ट वो मूव कर रहे हैं। चलिए ईस्ट तो यही हुआ जी सर। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। चलिए लेफ्ट टर्न करके 25 मीटर वो स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है सर। इसके बाद क्या करते हैं, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। वो अगेन लेफ्ट टर्न करते हैं, ये रहा लेफ्ट, और 40 मीटर चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा सेंस आपको ये रखना पड़ेगा, आप अगर आपने 75 ये माना है तो 40 इससे ज्यादा मत मान लेना। ऑब्वियस है सर, 75 अगर मैंने ये माना है तो 40 इससे कम होगा। हल्का सा आइडिया लगा लेंगे ना जी सर, लगा लेंगे। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, 40 मीटर चलने के बाद अगेन लेफ्ट टर्न करते हैं, तो अब ये वेस्ट देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, नीचे की तरफ होगा, ये लीजिए, और 25 मीटर चलते हैं तो ये लेफ्ट टर्न करके 25 मीटर इतना ही चलेंगे, इसके बराबर ही चलेंगे, तो इस वाली लाइन पे आ गए, ओरिजिन वाली लाइन पे। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपने स्टार्ट, ये इसका फाइनल पॉइंट आ गया, इन भाई साहब का ये आ गया मेरा फाइनल पॉइंट। तो ये O और F की बीच की दूरी पूछिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा 75 है, ये 40 है, तो 75 में से 40 गए तो कितना बचा बच्चों, 35। तो 35 मीटर इज द आंसर। खत्म, चेक कीजिए, इजी है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। अब अगर मैं पूछूं किस डायरेक्शन में भाई साहब फेस कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन मानी मैंने, साउथ, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 35 मीटर एंड ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी SSC का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीना ड्राइव्स 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलिए वापिस आ गया ESPN। टीना जो है वो 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ड्राइव कर रही है वो। चलिए गाड़ी चला रही है टीना जी, O पॉइंट से स्टार्ट किया उन्होंने और ईस्ट में 45 किलोमीटर वो वॉक करी, ठीक है सर, करके। इसके बाद उन्होंने राइट टर्न किया और 65 किलोमीटर ड्राइव किया उन्होंने। अब राइट फ्लो में लेफ्ट मत कर देना, राइट टर्न किया और 65 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया, जी सर, कर लिया। देन वो लेफ्ट टर्न करती है। अब बहुत अच्छे से देखना, जब वो राइट टर्न करती है तो वो साउथ की तरफ फेस करिए। अब साउथ में लेफ्ट टर्न कहां कर रहेंगे, इस तरफ, इस तरफ। और कितना किलोमीटर ड्राइव किया उन्होंने, 33 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है सर, 33 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में फेस करे, एरो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ। तो आंसर क्या हो गया, ईस्ट। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, समझ में आया। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन थे और ये कंसेप्ट थे जिससे डायरेक्शंस के आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी मैं अभी आपको इसमें PDF भी शेयर करूंगा, तो जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। और जल्दी अगले भी टॉपिक में मिलेंगे 10 मिनट शो में। तो कोशिश करेंगे 10-10 मिनट में जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक है जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं वो मैं आपको कवर करूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।